इस साल का सावन काफी खास है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं। आज यानी कि 21 अगस्त को 2023 को सावन का 7वां सोमवार है। इसके बाद 8वां सोमवार और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को है। ऐसे में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों के पास 2 सोमवार बचे हुए हैं। सावन के सोमवार पर व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन का 7वां सोमवार बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन नाग पंचमी है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जब सावन की सोमवारी के दिन नाग पंचमी हो। ऐसे में इस दिन पूजा करने से शिव जी के साथ ही नाग देवता की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सावन की 7वीं सोमवारी पर धनबाद जिले के बूढ़ा बाबा मंदिर अलगडीहा से हमारे संवाददाता सीधे तौर पर विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको सीधे दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के। तो विकास, क्या माहौल बना हुआ है, किस तरीके से श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं? 7वीं सोमवारी है जिस तरीके से, और आज नाग पंचमी भी है, तो श्रद्धालुओं को कितना जुटान हो रहा है और किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? इस तरीके से बेलपत्र और पुष्प चढ़ा करके और हर हर महादेव के जो है पूरा नारा लगा रहे हैं और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यह लगभग और किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे, हम वो दिखाने का प्रयास करेंगे और सैयदी राजा से कहेंगे कि वो दिखाएं किस तरीके से जो तस्वीरें है पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आज का जो दिन है बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 साल के बाद ये सौभाग्य मिला है कि नाग पंचमी और सोमवारी एक साथ पड़ा है। और इसी को लेकर के जो है श्रद्धालु भी सुबह से ही आज यहाँ भगवान भोले को पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ हम बात करेंगे तो पुजारियों से भी किस तरह का सहयोग बना है और क्या कुछ रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं सोमवारी को लेकर के। हमारे साथ मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां रहती है अभी फिलहाल सोमवारी को लेकर। देखिए, आज 10 जुलाई से लेके आज तक 7वां सोमवारी है। सोमवारी और प्रत्येक सोमवार लोग 4 बजे प्रत्येक सोमवार हम लोग भोर 4 बजे से भक्तों के लिए मंदिर खोला जाता है। पूजा पंडितों के पूजा पाठ के बाद भक्तों के लिए जलार्पण शुरू हो जाता है और ये कार्यक्रम दिन भर चलता है। शाम को फिर से हम लोग संध्या 7 बजे पूरा मंदिर धो के 7 बजे श्रृंगार पूजा का आयोजन होता है। श्रृंगार पूजा के बाद महाआरती का कार्यक्रम होता है। महाआरती के बाद में महाप्रसाद का वितरण होता है। ये कार्यक्रम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलता है। उसके बाद हम लोग धार्मिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये धार्मिक कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह 12-1 बजे रात तक चलता है और लोगों का इस समय में लोगों का काफी हुजूम रहता है और मंदिर के प्रति लोगों का काफी आस्था पहले से भी है और आज मैंने हमेशा आस्था रहता है। और इस मंदिर में लोग सोमवार के दिन में बहुत दूर दूर से आते हैं। अलग राज्य से भी लोग पानी चढ़ाने के लिए आते हैं और बाबा उनकी मन्नत को पूरा करते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं है जब भीड़ लगती है तो महिला श्रद्धालु और पुरुष श्रद्धालु के लिए क्या कुछ व्यवस्था ये है कि हम लोग जो मंदिर का मुख्य गेट के वो बंद कर देते हैं और दोनों तरफ से एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए कतार लगाया जाता है और एक लाइन में पुरुष पूजा करने के लिए जाते हैं और एक लाइन में स्त्री जाते हैं और हमारे वॉलंटियर्स अंदर में रहते हैं और अंदर में हम लोग अगरबत्ती, दीपक या कपूर जलाने की अनुमति सोमवार के दिन में नहीं रहता है ताकि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना न रहे। मंदिर में भक्तों के लिए सारा व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से किया जाता है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए निकेत, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे कि क्या कुछ इनके भगवान भोले के प्रति आस्था है और कब से इस मंदिर में आ रहे हैं। 8 सोमवारी पड़ा है, सोमवारी से आप आ रहे हैं? हम तो इधर 5 जो जितना सोमवारी पड़ा है सब सोमवारी में हम लगातार आए हैं और बहुत ही आस्था है और बहुत ही यहाँ भीड़ भी होती है और यहाँ पर कमेटी बहुत ही
अच्छे से निभाती है अपना काम। बहुत ही अच्छा से सोमवारी में पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से होता है। क्या कुछ जो मांगे हैं उसमें तो पूरा होता ही है, अब पूरा होता हुआ भी है सब। क्या आस्था है, क्या मांग को लेकर, मतलब कितना आस्था है भगवान भोले को लेकर के कि इस मंदिर में कि जो आस्थाएं है, कैसा मान्यता है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो खाली हाथ लौट कर? आज तक तो कोई खाली हाथ गए नहीं, जो भी बाबा से मांगे हैं बाबा पूरा किए हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह का वो मान्यताएं हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं भगवान भोले उन्हें पूर्ण करते हैं और कोई भी श्रद्धालु यहाँ से खाली हाथ लौट करके नहीं जाता है। देखिए तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से भगवान नंदी है उनको भी जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है, महिलाएं उनके कानों में कहते हैं और ऐसा मान्यता है कि भगवान नंदी के कानों में जो भी श्रद्धालु अगर कुछ कहते हैं तो वो भगवान भोले जो है उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है, हम उनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मनोकामनाएं को लेकर के। यही सर। हर सोमवार हाँ क्या कुछ मनोकामनाएं, कितना आस्था है भगवान के प्रति, इस मंदिर के प्रति कितना आस्था है भगवान भोले से जो कुछ मांगते हैं? हाँ पूरा हो जाए। क्या नाम है उनका? रोशनी। तो देखिए लगातार श्रद्धालुओं का जो है ये आस्था है कि जो भी इनसे मनोकामनाएं मांगते हैं भगवान भोले उनके पूरा कर देते हैं। और देखिए किस तरीके से महिलाओं जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है और सुबह से ही महिलाओं की जो भीड़ है, श्रद्धालु की जो भीड़ है वो आ रहे हैं और भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ पूरा जो ये वातावरण है, मंदिर परिसर का जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय हो गया है और पूरा हर हर महादेव के नारों से गूंज गया है। और जिस तरीके से हर हर महादेव, किस तरीके से पूरा जो है लगाया जा रहा है और हर हर महादेव के महत्व से जो है कि गूंज चुका है। और देखिए किस तरीके से जो है ये पूरी परिवार जो है जलाभिषेक कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं अयोध्या धाम की है और किस तरह से, और ऐसा मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो मनोकामनाएं मांगते हैं। कहाँ से पूजा करने आए हैं? मैं यही से सामने से पूजा करना है। कितना आस्था है भगवान के? बहुत आस्था है। यहाँ कब से आ रहे हैं? छोटा से ही आ रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से श्रद्धालुओं को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, श्रद्धालुओं की आने जाने का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है और लोगों का इस मंदिर के प्रति आस्था है। बाबा आज नाग पंचमी भी है और ऐसा सौभाग्य 24 साल के बाद बना है कि नाग पंचमी और सोमवारी एक साथ पड़ा है। क्या कुछ महत्व है आज का? देखिए आज का जो महत्व है, जो मनोकामना करके पूजा करेंगे वो जो है उनका पूरा होगा। भोलेनाथ का जो है अर्पण करेंगे और पूजा करेंगे, अभिनंदन करेंगे, बाबा जो है हमारा जो इच्छा है वो पूरा करे। कितना मान्यता है आज का दिन? बहुत मान्यता है उसका, अब हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। भोलेनाथ का क्या हम लोग जो है बखान करें। सबका जो है वरदानी है और सबका जो है दुख हरण करने वाले हैं। आप इस मंदिर में कब से पूजा करते हैं? हम इस मंदिर का हम पुजारी है, मेन पुजारी है। हम लोग पूर्वज से करते आ रहे हैं। 256 बरस हो गया। कितना साल ये मंदिर पुराना? 256 बरस। क्या कुछ मान्यता है मंदिर को? मान्यता बहुत सारी, इसका बच्चा नहीं हो रहा है, वो आकर के बच्चा हुआ। हम लोग बहुत सारा देखे हैं। ऐसा भी हम लोग देखे हैं कि बाबा धाम जा रहे थे धरना पड़ने के लिए, रास्ता में ट्रेन में उनको सपना मिला, बोला कि आप जाइए अलगड़िया बाबा के पास, हम वहीं पर हैं, आपको बाबा धाम जाने की जरूरत नहीं है। वो आदमी जो है हम लोग देखे और यहाँ पर कम से कम 100 बरस वो आदमी जीवित रहे। उसके बाद से बाबा धाम नहीं जाते हैं ना, वो उसके बाद यहीं पर आते हैं, हर एक साल यहीं पर आते हैं। कितना, मतलब क्या कुछ और इतिहास रहा, कैसे इस मंदिर का? मेन बात यहाँ पर है, ये जो है पूरा बागान था, जंगल था और यहाँ पर एक हुटू मुदी बोल करके एक जो है जड़ी बूटी का दवा देने वाला जो है वो व्यक्ति थे, अलगड़िया गांव में वैद्य थे। तो उनका जो है गाय बच्चा दिया, गाय बच्चा देने के बाद जो है घर में दूध नहीं दे रहा था। तो उन्होंने जो है जो गाय का जो रखवाली करता है उनसे पूछा इतना बड़ा गाय जो है बच्चा दिया तो दूध काहे नहीं दे रहा है। बोला कि क्या बोलेंगे मालिक, वहाँ जंगल में जाता है और एक पेड़ है और पेड़ का नीचे में खड़ा हो जाता है, अपने आप दूध जो है गिर जाता है। बोला तुम हमको दिखा सकता है? बोला हाँ दिखाएंगे। तो भोरे जैसे ही गाय खोला आकर के यहाँ पर बाबा का दरवाजा का सामने में जो है खड़ा हो गए। वो पूरा जंगल था, मंदिर उंदिर कुछ नहीं था। तो आप रूपी जो है चारों थन से जो है दूध गिरने लगा। तब जो है वो जो होटू मुदी था वो पत्ता उत्ता सफा करके देखे तो वहां पर जो है शिवलिंग था।
रात में उसको सपना दिए कि आप में यहाँ पर मंदिर निर्माण कीजिए, और उसके बाद जो है हम जो है भोलेनाथ हैं, सबका जो है मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो उसी दिन से जो है आपका बिचाली का जो है फुटा उटा गाड़ के बिचाली का जो है मंदिर बनाया। उसके बाद धीरे धीरे जो है मंदिर ये भव्य जो है 2096 से लेकर के 2001 में जो है कंप्लीट हुआ। 2096 से लेकर के 2001 मतलब काफी साल लगा, और सालों जिस तरीके से बताया जा रहा है, पहले यहाँ बागान था और बागान के बाद जब सपना आया तो धीरे धीरे यहाँ पर एक मंदिर का रूप दिया गया और तब से इस मंदिर को स्थापित किया गया। मैम आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? चांद कुया। हाँ। बहुत दिनों से, जब छोटे 7वां सोमवारी है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है। हाँ, धीरे देर से देते हैं लेकिन जरूर देते हैं। मन्नत बताया नहीं जाता, पूरा होगा तो बता देंगे। रिया सिंह। आगे भी चलेगा। और देखिए जो जिस तरह से बताया गया कि किस तरह से भूखे मुझे का सपना आया था और किस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिए मंदिर के बाहर जो है एक तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है, हम उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। इससे पहले हम दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए भगवान नंदी का पूजा अर्चना किया जा रहा है। सहयोगी राजा से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए उनके कानों में किस तरीके से कहा जा रहा है। और ऐसा मान्यता है कि उनके कानों में जो भी मन्नत बोला जाए वो पूर्ण होते हैं और भगवान भोले जो है पूरी तरह से पूर्ण करते हैं। हमारे साथ मंदिर कमेटी का भी हमारे साथ सदस्य है, हम उनसे बात करेंगे और किस तरीके से बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है। अध्यक्ष है मंदिर कमेटी का, क्या कुछ व्यवस्थाएं है? व्यवस्था आपके सामने ही है। बाबा का असीम कृपा है सबका, सब लोग तन मन धन से बाबा का पूजा करते हैं और आशीष लेके बाबा का जाते हैं। जो भी आज तक बाबा के यहाँ आए हैं कोई खाली हाथ नहीं गए, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके बाद आज सोमवार की 7वीं सोमवारी है, सावन की 7वें सोमवार है। हम लोग 6ठा सोमवार श्रृंगार पूजा किए हैं, 7वां श्रृंगार पूजा करने के लिए हम लोग अभी रेडी हैं। शाम को 7 बजे संध्या आरती होगा, श्रृंगार पूजा होगा और भोग महाप्रसाद लगेगा बाबा का। लोगों हर जन सहयोग सबका बहुत अच्छा है, सब लोग खुशी से अपना दान करते हैं और सब लोग खुशी से आते हैं बाबा के यहाँ। कार्यक्रम हुआ था, इस सोमवार में कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इसका लास्ट सोमवार जो 28 है उसमें कार्यक्रम फिर है। हाँ बिल्कुल, देखिए हर सोमवार के भांति इस हर सोमवार को जो है कि यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस सोमवार हालांकि कार्यक्रम का आयोजन नहीं है, लेकिन जो अंतिम सोमवारी होगी उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात कि देखिए जो मंदिर का इतिहास, हम पहले मंदिर को कहेंगे, सहयोगी को दिखाएं कि किस तरीके से मंदिर का भव्यता है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है काफी वर्षों साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में ऐसा मान्यताएं हैं कि एक जो भुट्टू मोदक थे उनको सपना आया था कि जो उनके गाय है वो गाय का बच्चा जो है वो दूध नहीं देता था, मतलब बच्चों को दूध नहीं मिलता था। और उसके बाद बार बार जब तबीयत खराब होने लगी और जिसके बाद जब गाय को पता किया गया कि भाई आखिरकार इसका दूध जाता कहाँ है, तो डेली सुबह शाम जो है गाय खुद ब खुद जंगल में जाता था। और जैसे ही जंगल में पहुंचता था वहीं पर जो है कि उनका जो थन से जो दूध है अचानक नीचे गिरने लगते थे। और जब गिरता था उस समय जो है कि जो दृश्य था वो सिर्फ एक लोग देखे थे। और जब देखे थे तो इसकी बातें को लेकर के जब भुट्टू मोदक को बताया गया तो भुट्टू मोदक ने कहा कि तस्वीरों को हमें भी देखा है। और जब देखा गया तो वहां पे जब साफ किया गया कि आखिर जो दूध गिर रहा है वो जगह कौन सी है, तो वहां पर एक शिवलिंग थी जो अपरूपी निकली हुई थी। और उस तब से जो कि भुट्टू मोदक को दोबारा सपना आया कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए। और धीरे धीरे एक जंगल था, ये पूरा इलाका बागान था, यहाँ पे लोग जो है आने से पहले कतराते थे। धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे अब शुरुआत हुई मंदिर बनाने की। और देखते देखते वर्ष इतनी बीत गए और अभी 2023 है। और 2023 में जिस तरीके से मंदिर की जो भव्यता है वो साफ तौर से दिख रही है, किस तरीके से मंदिर की भव्यता है। देखिए ऊपर में किस तरीके से जो पीतल का पूरा गुंबज बनाया गया मंदिर का, हम दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं। ऊपर का जो गुंबज है वो पीतल का है और पीतल का गुंबज पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक पूरी की मंदिर की तरह इनको दिया गया है, जिसमें शिव जी का प्रतिमा है
नारायण का प्रतिमा है, गणेश जी का प्रतिमा है और इसके अलावा भी काली माँ का भी प्रतिमा यहाँ स्थापित किया है, साथ ही साथ माँ पार्वती का भी प्रतिमा स्थापित किया है। क्या कुछ विशेषताएं इस मंदिर की है और क्या कुछ खास रहा है, हम अपने यहाँ के जो मंदिर कमेटी के लोग हैं इनसे भी समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ खास विशेषताएं रही है। मंदिर की विशेषताएं को हम देखिए अपनी बातों से में कह नहीं सकते। यहाँ मंदिर की विशेषता और मंदिर की आस्था बड़ा ही मनमोहक है। जो लोग अपनी जो इच्छा होती है वो जो इच्छा करके यहाँ आते हैं वो मंदिर में एकदम 100% पूरा होना है। यहाँ तक कि जो लोग भिलोर से घूम के आए वो भी यहाँ आए तो उनका शरीर चंगा हो गया। जिनको पुत्र का है वो पुत्र मिला, जिनको शरीर का तकलीफ है उनको शरीर मिला। यहाँ अनगिनत चीज हुआ है और इसको वर्णन नहीं किया सकता। यहाँ जानते हैं मैंने मन्नत पूरा होने के बाद लोग अपने मन मुताबिक गुप्त दान खूब करते हैं और उन्हीं के गुप्त दान से उन्हीं के सहयोग से मंदिर का सारा कार्यक्रम चलता है, मंदिर का सारा खर्चा चलता है। यहाँ तो लोग मैंने 10-15 लाख का मंदिर बना के अपना पैसा से मंदिर बना दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपना जेब से 10-15 लाख खर्चा करके मंदिर बना दिए। जरूर उनकी कुछ आस्था पूरी हुई होगी, उनकी मन्नत पूरी हुई होगी और बाबा के प्रति लोगों का आस्था दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो एक छोटा सा मंदिर था शिव भगवान का, जैसा लोगों ने बताया कि यहाँ पूरा इलाका जो है जंगल का था, तो कैसे जो है धीरे धीरे विकसित हुआ ये इलाका, कैसे यहाँ पर शिव मंदिर बना। शिव मंदिर के बाद कृष्ण भगवान का भी मंदिर देखा जा रहा है, काली माँ का भी मंदिर देखा जा रहा है, पार्वती जी का भी मंदिर देखा जा रहा है। तो कैसे ये तमाम जो विकसित हुआ कैसे हुआ? देखिए ये जिस समय गाय आके दूध देती थी उस समय पूरा का पूरा जंगल झाड़ी से भरा हुआ था। उसके बाद लोगों के सहयोग से बिचाली का छपरी से मंदिर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे लोगों की आस्था इतनी बढ़ी, लोगों का आना जाना इतना बढ़ा कि लोगों के सहयोग से ही सारा का सारा मंदिर आज खड़ा है और आसपास के लोग के सहयोग का नतीजा है कि मंदिर आज इतना सुंदर तरीके से चल रहा है। बाकी और कुछ नहीं, बाबा का कृपा है और भक्तों की सहयोग है, बाकी और कुछ नहीं। मंदिर की जो आज का जो वर्तमान स्थिति है यही है। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ शिव मंदिर होती है वहाँ पे माता पार्वती का भी प्रतिमा नहीं होता, काफी ऐसा मंदिर देखा गया। लेकिन लगड़िया शिव धाम में भी ऐसा देखा गया और कई ऐसा मान्यताएं भी है, चाहे शिवरात्रि हो चाहे यहाँ से बारात भी निकलता है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज की माता पार्वती का भी मंदिर है। तो किस तरह से इस तरह का तालमेल? देखिए मंदिर में माता पार्वती का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, आपका काली मंदिर है और हर मंदिर जैसे दुर्गा पूजा का समय होता है, चैती दुर्गा पूजा होता है उस समय माँ का पूजा होता है, काली पूजा के समय माँ काली का पूजा होता है, रामनवमी में बजरंगबली का पूजा होता है और जन्माष्टमी में राधा कृष्ण का पूजा होता है। और मंदिर में ये कार्यक्रम 6-7 कार्यक्रम सालाना लगा हुआ रहता है और लोगों का सहयोग से और बाबा की कृपा सारा कुछ होते रहता है। सोमवारी में खास इसका भव्यता देखने को मिलती है ना, जब सावन में सोमवारी आती है, क्योंकि ज्यादातर जो है ये शिव मंदिर है, ज्यादातर है जो शिव मंदिर है और शिव मंदिर में जिस तरीके से सावन में भगवान भोले का पूजा की अर्चना किया जाता है, तो इसका जो भव्यता है खास करके जो सजावटें हैं, व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां जो है वो सिर्फ सावन महीने में नहीं, ऐसी बात नहीं। सावन महीने के बाद हम लोग शिवरात्रि में भी भव्य करते हैं। शिवरात्रि में और भक्ता पूजा में और आपका सावन में मंदिर का सजावट से लेके हर कुछ आपको देखने को मिलेगा। साल में 3 बार पूरा भव्यता के साथ मंदिर को सजाया जाता है। बाकी जो भी कार्यक्रम होता है उसमें छोटा छोटा होता है, लेकिन साल में 3 बार शिवरात्रि, भक्ता पूजा और सावन में पूरी भव्यता के साथ मंदिर को सजाया जाता है। देखिए मंदिर की खासियत है कि ना सिर्फ सोमवारी के अवसर पर इसको यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम है। इस मंदिर में सिर्फ भगवान शिव से ही प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि अन्य भगवानों के देखते यहाँ सोमवारी आती है, जैसा इसके बिल्कुल शाम का जो आकर्षण दिखने का श्रृंगार पूजा होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। उस समय लोगों को जो हुजूम होती है, उस समय लोगों का जो जुटान होता है, उससे पता चलता है कि भगवान भोले को लेकर के खास करके लगड़िया शिव धाम को लेकर के लोगों का जो आस्था है वो कितना अटूट है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शाम को जो है यहाँ का जो नजारा होता है किस तरीके से में हम दिखाएंगे कि जो चीजें हैं किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ एक तस्वीर के माध्यम से जो है तो दिखाया गया है। हम उन तस्वीर को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कैसे गाय आती थी यहाँ पे और गाय जब समय आती थी और कैसे शिवलिंग के आती थी यहाँ पे और गाय जब समय आती थी और कैसे शिवलिंग के पास अपने दूध देते थे। देखिए रही होगी और लोग किस तरीके से स्थिति रही होगी और लोग किस तरीके से ये
प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा जो है इलाका जंगल, उसको छोड़ा जाता गाय है। अचानक वहां से निकलती थी, जब उसको छोड़ा जाता था दाना पानी चरने के लिए, उस समय वो आते थे और जैसे वहां पे जाता था, देखिए शिव भगवान के, शिव जी का शिवलिंग है वहां पे, और शिवलिंग पर अपरूपी जो है कि दूध गिरने लगता था। ये तस्वीरों के माध्यम से की है जो बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इस मंदिर की स्थापना की गई है। और ये जिसके बाद, और देखिए हम सहयोगी राजा से कहेंगे कि पूरी मंदिर की भव्यता दिखाएं और जिस तरीके से जैसे जैसे बीत रहा है, लोगों का जुटान हो रहा है, श्रद्धालुओं का जो है वो जुटान हो रहा है, और ये पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह से इस मंदिर की भव्यता है। साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे ही अब यहाँ पर मेला का भी आयोजन होगा। जैसे जैसे शाम होता है, लोगों के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, और साथ ही साथ जो है मेले का भी लुत्फ उठा सकते किस तरीके से दुकानें भी लगाई गई है, के भी दुकान लगाए गए हैं, और ये तमाम जो चीजें हैं मंदिर कमेटी की तरफ से व्यवस्था की जाती है। और साथ ही साथ पुलिस का भी इन लोगों को सहयोग मिलता है, क्योंकि शाम जैसे समय बीतता है लोगों की भीड़ हो जाती है और भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पुलिस की भी सहयोग इन लोगों को मिलती है। हम चलेंगे मंदिर, और मंदिर एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु की ला रहे हैं सुबह, और सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है भीड़ यहाँ तांता लगी हुई है, और श्रद्धालु जो है सुबह से ही आए हुए हैं। और खास करके जो है देखिए आज ये भीड़ कम दिख रही है। कारण ये है कि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 7वां सोमवारी है, और बंगला पंचांग के अनुसार खत्म हो चुकी है, यानी अगले जो सोमवारी गई थी पिछले सोमवारी में ही बंगला पंचांग के अनुसार जो है वो खत्म हो गया था, और इस वजह से जो है यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। और आज जो है 7वां सोमवारी है, और ये हिंदू पंचांग के अनुसार है, तो आज जो लोग आ रहे हैं सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि बंगला पंचांग खत्म हो गया, इसलिए बंगला समुदाय के लोग जो है नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों समुदाय की संख्या है, और देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। एक बार फिर से हम अंदर लेके चलेंगे और सहयोगी कि वो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा करें कि किस तरह से, क्योंकि इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं काफी बड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि यहाँ पर सपने में आकर के और इस मंदिर के बारे में बताया गया था, तब से मंदिर का निर्माण हुआ, और मंदिर के निर्माण के बाद किस तरह से सपने के बाद एक छोटा सा मंदिर का निर्माण होना, और छोटा सा मंदिर का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे मंदिर कमेटी के सदस्य और पुजारी के सहयोग से, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ पे मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। एक छोटा सा मंदिर किस तरीके से बड़ा मंदिर का रूप लिया, और उसके बाद धीरे धीरे कई मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए। तो ये तो तमाम चीजें हैं, ये जो इनके लिए जो मंदिर कमेटी है काफी मेहनत की है। हम एक और पुजारी है, हम उनसे भी बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या कुछ सहयोग बन रहा है। हम सहयोगी राजा से कहेंगे कि दिखाएं, इस बार सावन और नाग पंचमी एक साथ है, क्या कुछ इस बार बाबा का जो ये ऐसा हमको लगता है, मेरे ख्याल से करीबन 24-25 साल के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। एक रहेगी आज का जो सोमवार में नाग पंचमी का भी पूजा होगा, शाम में बाबा का भव्य श्रृंगार पूजन होगा, उसके बाद रात्रि 8 बजे बाबा का श्रृंगार दर्शन, 8:30 बजे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। एक साथ पहले तो बाबा भोले का कृपा, और ऊपर से जो उनका श्रृंगार कहा जाता है नाग, आज उनका भी पूजन है, तो दोनों का आशीर्वाद जी। यहाँ पे जो भी भक्त आएगा सच्चे मन से, बाबा उसका मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। जो भक्त यहाँ पे आएंगे उनकी मनोकामना पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि पहले तो सोमवारी है, तो भगवान शिव के आशीर्वाद लोगों भक्तों को मिलेंगे, और साथ ही साथ उनके गले में जो श्रृंगार कहा जाता है सांप को, आज नाग पंचमी है तो उनका भी आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। और हम पीछे का दृश्य मंदिर का दिखाएंगे, वहाँ भी जो है शिवलिंग है, और वहाँ भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से देखिए शिवलिंग किस तरह से स्थापित हुई है, और जो शिवलिंग स्थापित हुई है तो जो जाली देख रहे थे उसको घेर दिया गया है, और कई वर्षों तक देखिए ये मंदिर का दूसरा छोर है, और हम दूसरे छोर में दिखाएंगे किस तरीके से जो श्रद्धालु है पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल ढार रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इन लोगों का जो मनोकामनाएं हैं, ये मनोकामनाएं मांग रहे हैं, और इन लोगों का पूर्ण विश्वास है कि जो भी मनोकामना हम भगवान भोले से, और खास करके इस मंदिर में आकर के जो मांगा जाए वो पूर्ण होते हैं। और यही आस्था है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो चाहे किसी भी पंचांग का सोमवारी हो, वो आ रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं और अब जल डाल रहे हैं और अपना पूजा अर्चना, यानी कि कई लोगों की मन्नत भी होती है कि
कई लोगों की मन्नत भी होती है कि वो 8 सोमवारी करे और इस 8 जो इस बार का संयोग बना था 19 साल के बाद सालों बाद जो है कि संयोग बना था कि इस बार 2 महीने का सावन है और 2 महीने का सावन में 8 सोमवारी पड़ा, यानी कि जो 8 सोमवारी है वो भक्तों को इस बार जो है 4 सोमवारी ज्यादा पूजा करने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जो है कि कह दे कि 8 ऐसा मान्यता है कि भगवान भोले के सावन के जो महीना होता है उसमें भगवान भोले स्वयं जो है कैलाश पर्वत से उतर करके शिव मंदिरों में विराजमान होते हैं और शायद यही वजह है कि श्रद्धालु का जो मनोकामनाएं होते हैं भगवान स्वयं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को सावन महीना में जो भी मांगा जाए उनको पूर्ण करते हैं। जी अनिकेत। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आज जो श्रद्धालु है 7वें सोमवार पर बाबा जो यहाँ पर प्रांगण है मंदिर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आज संयोग बना है, जैसा कि पुजारी ने भी बताया कि लगभग 24 साल के बाद ये संयोग बना है। जिस तरीके से सावन की सोमवारी में आज नाग पंचमी है, तो यहाँ पर जिस तरीके से नाग देवता को जिस तरीके से शिव भगवान का श्रृंगार कहा जाता है, आज यहाँ पर नाग पंचमी है, साथ ही यहाँ पर आज सोमवारी भी है। तो इस तरीके से आज दोहरी यहाँ पर खुशी है जो श्रद्धालु है उनके लिए कि भोलेनाथ का भी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही नाग देवता का ही। तो आप साफ तौर पर देख रहे थे किस तरीके से अलगडीहा बूढ़ा बाबा मंदिर में श्रद्धालु जुट रहे थे और यहाँ पर जो है कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो अभी के लिए